Hello everyone, today is 6th of November 2020 and you're watching the news narrator. Let's begin. जो बाइडेन 264 इलेक्टोरल वोट और डोनाल्ड ट्रंप 214 इलेक्टोरल वोट। बाजी बाइडेन के हाथ। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव 270 के जादुई आंकड़े से सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट दूर। दुनिया के सबसे ताकतवर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का शोर शराबा 3 नवंबर को मतदान के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे ट्रंप हो या बाइडेन, जो भी विजयी होंगे दुनिया को हाँकने की कोशिश करेंगे। अभी मामला आखिरी कुछ राज्यों की गिनती में फंसा हुआ है, जिनमें नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया बेट ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। कांटे की टक्कर नेवाडा में है, जहां वोटों का फैसला 12,000 के पास है। बाइडेन वहां बढ़त बनाए हुए हैं। जो भी नेवाडा में जीतेगा उसकी जीत तय है। बाइडेन जीत से केवल 6 वोट दूर हैं और नेवाडा में ही 6 इलेक्टोरल वोट हैं। ट्रंप के लिए बचे सारे राज्य जीतना होगा। नेवाडा के अलावा भी सभी जगह बढ़त बनाए हुए हैं। अगर बाइडेन नेवाडा जीत जाते हैं तो व्हाइट हाउस पहुंच जाएंगे। 120 साल में सबसे ज्यादा वोटिंग। अमेरिका के 120 साल के इतिहास में इस साल सबसे ज्यादा 67% मतदान हुआ है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि दुनिया में कोरोना की सबसे ज्यादा मार अमेरिका झेल रहा है। इसके बावजूद करीब 160 मिलियन लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। भोपाल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर 1.5 साल तक किया शोषण, आरोपी गिरफ्तार। भोपाल की नाबालिग लड़की का 1.5 साल पहले झांसी से अपहरण कर लगातार शोषण के बाद उसकी मौत का मामला सामने आया है। लड़की एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी है और उसका पिता भोपाल पुलिस से पिछले 1.5 साल से मदद की गुहार लगा रहा था। कोलार गेहूंखेड़ा निवासी ताहिर खान ने नाबालिग लड़की का झांसी से उस वक्त अपहरण किया था जब वह अपने माता पिता के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंची थी। लड़की के पिता ने अपहरण की शिकायत झांसी में दर्ज करवाई थी। तब से लेकर अब तक आरोपी नाबालिग लड़की को गेहूंखेड़ा स्थित अपने माता पिता के आवास पर रखकर उसका शोषण कर रहा था। मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद कांग्रेस विधायक पर बड़ी कार्रवाई। विधायक मसूद का खानुगांव में अवैध निर्माण ध्वस्त। पिछले दिनों भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ किए गए प्रदर्शन से नाराज सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर शिकंजा कस दिया। मुख्यमंत्री के साथ बुधवार को हुई बैठक के बाद हरकत में आए अफसरों ने गुरुवार सुबह खानुगांव में विधायक मसूद के 12,366 वर्ग फीट के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। तालाब किनारे 11,500 वर्ग फीट पर बने हुए मसूद के प्रियदर्शनी कॉलेज के मुख्य भवन को छोड़कर यहां निर्माणों को जेसीबी से गिराया गया। कुंडली तैयार, मसूद बिहार में, आरोपी समर्थक अभी फरार। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद चुनाव प्रचार के लिए बिहार में है। गुरुवार को उनके 6 आरोपी समर्थक पूर्व पार्षद शाहबर मंसूरी, अकील उर रहमान बादशाह, नईम खान, मोहम्मद सलार, इकराम हाशमी एवं अब्दुल नईम भी फरार हैं। देश विरोधी षड्यंत्र एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में सभी पर 153A का मामला दर्ज है। इधर गुरुवार को पुलिस ने मसूद पर दर्ज 34 मामलों की हिस्ट्री शीट तैयार कर शासन को भेज दी। पहला केस वर्ष 1986 में राजधानी के शाहजहानाबाद थाने में दर्ज हुआ था। महामारी खत्म होने तक सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे स्कूल। हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि कोरोना महामारी खत्म होने तक प्रदेश के निजी स्कूल छात्रों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव व जस्टिस राजीव कुमार दुबे की बेंच ने फैसले में कहा कि इसके अलावा अन्य किसी मद में फीस नहीं वसूली जा सकेगी। कोर्ट ने 6 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित किया था। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि निजी स्कूल छात्रों की ऑनलाइन शिक्षण देकर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सुनिश्चित करें। भोपाल में 150 के आसपास मिल रहे हैं मरीज। वहीं इंदौर में लगातार 5 दिन में 80 से कम केस मिले। कोरोना का संक्रमण अब घटने लगा है। राजधानी भोपाल को छोड़ प्रदेश के अन्य हिस्सों में अब नए मरीजों की संख्या कम हो गई। अब सिर्फ राजधानी भोपाल में ही हर रोज 150 के आसपास मरीज मिल रहे हैं। प्रदेश के सबसे संक्रमित शहर इंदौर में भी अब 80 से कम मरीज मिल रहे हैं। वर्तमान स्थिति में भोपाल प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। गुरुवार को भी भोपाल में 180 नए मरीज मिले तो इंदौर में केवल 65 मरीज सामने आए। ब्याज पर ब्याज माफी। बैंकों ने खातों में पैसे डालना शुरू किया। बैंकों ने मॉरेटोरियम के दौरान कर्जदारी के खातों में ब्याज पर लगाए गए ब्याज की रकम लौटानी शुरू कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने पिछले सप्ताह सभी बैंकों यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित
कर्ज देने वाले संस्थानों को इस बारे में निर्देश दिए थे। केंद्रीय बैंक ने इससे यह सुनिश्चित किया और कहा था कि 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज की 6 माह की रोक अवधि के दौरान किए गए ब्याज पर ब्याज की माफी स्कीम पर 5 नवंबर तक अमल होना चाहिए। स्कीम पर अमल करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक से ग्राहक को संदेश भेजा गया कि प्रिय ग्राहक, कोविड-19 राहत अनुदान राशि 3 नवंबर को आपके खाते में डाल दी गई। सऊदी अरब से निवेश कोष में लगाई गई रकम। रिलायंस रिटेल ने 9,555 करोड़ रुपए का निवेश किया। मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल में निवेशकों का तांगा लगा हुआ है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL की अनुषंगी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड यानी कि RRVL में गुरुवार को सऊदी अरब में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि PIF ने 2.04% इक्विटी के साथ 9,555 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है। इस सौदे में रिलायंस रिटेल की प्री मनी इक्विटी यानी कि 4.587 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। पिछले निवेशकों की तुलना में प्री मनी इक्विटी करीब 30,000 करोड़ रुपए अधिक है। 60,000 करोड़ के एनपीए पर बैठा है भारतीय स्टेट बैंक। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में लोन को लौटाने में चूक या फिर रीस्ट्रक्चरिंग का आंकड़ा करीब 60,000 करोड़ रुपए के तक पहुंच गया है। यह चूक अगले वर्ष में एनपीए में बदल जाने की आशंका है। बैंक ने खुद ही यह खुलासा किया है कि 2020 व 21 के मौजूदा वित्त वर्ष में उसका कर्ज मिलने और चूक की रीस्ट्रक्चरिंग का आंकड़ा मिलाकर 60,000 करोड़ रुपए हो सकता है। गौरतलब है कि स्टेट बैंक ने बुधवार को सितंबर तिमाही के नतीजा ऐलान किया है। इसमें यह बताया गया है कि सितंबर तिमाही के एसबीआई के मुनाफे में करीब 52% की जबरदस्त बढ़त हुई है। बैंक को कोविड-19 पैकेज के तहत करीब 6,495 करोड़ रुपए के लोन के लिए एक मुश्त तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग करने के आवेदन मिले। IPL 13 57 रन से दर्ज की जीत, छठी बार खिताबी मुकाबले में किया प्रवेश। फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव 51 और ईशान किशन 55 के शानदार अर्धशतकों तथा हार्दिक पांड्या की नाबाद 37 रन की तूफानी पारी के बाद जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट की घातक गेंदबाजी से मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को IPL के पहले क्वालिफायर में गुरुवार को 57 रन से हराकर छठी बार फाइनल में जगह बना ली है। गत चैंपियन और 4 बार के विजेता मुंबई ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन का मजबूत स्कोर बनाया और दिल्ली को 20 ओवर में 8 विकेट पर 143 रन पर रोक दिया। मुंबई ने इस तरह छठी बार फाइनल में जगह बना ली। महिला 2020 चैलेंज वेलोसिटी 47 पर ढेर 9 विकेट से जीता ट्रेल ब्लेजर्स। सुपरनोवास को लुढ़काने के 24 घंटे के अंदर वेलोसिटी की टीम महिला 2020 चैलेंज में अपने दूसरे मैच में ट्रेल ब्लेजर्स के खिलाफ गुरुवार को 15.1 ओवर में मात्र 47 रन पर ढेर हो गई। ट्रेल ब्लेजर्स ने यह मुकाबला आसानी से 9 विकेट से जीत लिया। चैंपियंस लीग फुटबॉल, चेल्सी ने 10 खिलाड़ियों से खेल रही रेनेस को हराया। टिमो वार्नर की पेनाल्टी पर किए गए 2 गोल की बदौलत चेल्सी ने चैंपियंस लीग फुटबॉल के ग्रुप ई मैच में गुरुवार को 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही रेनेस को एक तरफा अंदाज में 3-0 से हरा दिया। चेल्सी के लिए टिमो 10वें और 41वें मिनट में पेनाल्टी पर गोल किया। टैमी अब्राहिम ने 50वें मिनट में गोल दागा। बार्सिलोना 2-1 से जीता। एक अन्य मुकाबले में बार्सिलोना ने डायनामो कीव को 2-1 से शिकस्त दी। अब व्हाट्सएप से भी भेज सकेंगे पैसे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से भुगतान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हरी झंडी दिखा दी। इसी के साथ व्हाट्सएप पे के लिए कंपनी का 2 साल का इंतजार खत्म हो गया है। कंपनी अब तक भारत में यूजर्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाने तक सीमित थी। अब यह गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसी यूपीआई नेटवर्क के माध्यम से दी जाने वाली भुगतान सेवाओं के बाजार में शामिल हो जाएगा। मल्टी बैंक मॉडल के माध्यम से व्हाट्सएप के पेमेंट इंटरफेस को मंजूरी मिली। That's for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy. Stay motivated. Stay alert. Thank you.